अब देखिए ये क्या देगा, ये दिया एक्सेप्शन, और नीचे जब यहीं पर एक्सेप्शन जनरेट किया तो ये लाइन प्रिंट ही आपको नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्शन दिया, समझ गए? क्यों? 4 इसमें इंडेक्स नहीं मिला है ना, 0 to 3 चलेगा, और यहाँ पर जब 3 रहेगा तो ये किसको प्रिंट करेगा, 4। तब हम लोग क्या डाल देंगे, जिसमें एक्सेप्शन जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, ट्राई के अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? ट्राई के अंदर। तो ये लाइन को हम लोग क्या डाल देते हैं, ट्राई। और ट्राई हो गया तो ट्राई बॉडी बनाता है, तो ट्राई के अंदर हम लोग 4 और इसको थोड़ा सा इसके क्या कर देंगे, अंदर हो जाएगा। और ट्राई ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सेप्ट। कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, इंडेक्स एरर क्या दे रहा है। तो हम बताए थे कि खाली एक्सेप्ट भी रख दीजिएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा। तो आप लिखिएगा एक्सेप्शन जनरेटेड, ठीक है, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। इसको हम लोग अब रन करेंगे। अब एक मैसेज देगा एक्सेप्शन जनरेटेड, और उसके बाद क्या देगा, हेलो पाइथन दे देगा। हैंडल हो गया एक्सेप्शन। अब इसको क्या करेंगे कि जैसे आपको मालूम नहीं है ना, कि कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करेगा, हमने अच्छा एक्सेप्ट किसी भी एक्सेप्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अभी कौन सा हो रहा है, इंडेक्स। आप चाहे तो एक ये भी दे दे, एक्सेप्ट, और यहां पर आप दे दो इंडेक्स एरर, ठीक है। और यहां पर क्या यूज करो, प्रिंट लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अब इन दोनों में कौन मैसेज देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या एक्सेप्शन जनरेटेड, ऊपर वाला देगा। क्या देगा, क्योंकि ये थ्रो कर रहा है, किस तरह का थ्रो कर रहा है, इंडेक्स एरर। तो इसको इंडेक्स एरर अपना मिल गया तो वही वाला करेगा। अब कहेगी ये फिर क्यों लिखे, जैसे हमको पता नहीं है कि ये इंडेक्स एरर देगा कि डिवीजन एरर देगा, जीरो डिवीजन एरर देगा या टाइप एरर देगा। तो हम लोग क्या किए कि अगर कोई दूसरा एरर देगा तो ये नहीं काम करेगा, कौन काम कर लेगा, नीचे वाला। और ये कंफर्म है कि तभी काम करेगा जब क्या होगा, इंडेक्स एरर। तो एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको आप रन करेंगे, हाँ तो ये तो समझदारी बढ़ जाएगा ना, इंडेक्स एरर अब तो समझना पड़ेगा ना कि कब देता है। तो जब सब उसमें इंडेक्स एरर हमको लग रहा है कि दे सकता है तो हमको सुधार नहीं लेंगे कि उतना लिखने जाए। तो सुधार लेंगे तो आगे हम लोग को जैसे प्रोग्रामिंग बनाना है, ये सही बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग उसको सुधार लेंगे, इतना लंबा क्यों करें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जब बनाए थे, एक बनाए थे क्वेश्चन स्पेस वाला, वहां पर हम लोग नहीं पता चल रहा, बार बार कम पता, अब स्पेस वाला याद ही नहीं होगा। एक हम लोग अनवांटेड क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे जो जनरेट नहीं कर रहा था इंडेक्स में। तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि हो सकता है कभी हो जाए कभी नहीं हो, तो हम लोग एक दे दिए सेफ जोन कि हम लोग रख दे रहे हैं, अगर दे दिया तो काम चल जाएगा, नहीं दिया तो भी मेरा काम। अब इस सेफ जोन में हमको पता नहीं चला, सीधे हमने दे दिया i+1 कर रहे हैं। अब i+1 कर दे रहे हैं तो फिर सीधे आप कहिएगा, फिर यहाँ पर आप करिएगा कि 3 तक चले, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ सीधे दे दिए कि लेन तक चलो, हमको ये प्रिंट करना है 4, फिर क्या प्रिंट करना है 8 है ना, 4 फिर 6, फिर क्या प्रिंट करना है 8, 2 को छोड़ना है। तो या तो हम यहाँ पर दिमाग लग गया तो कर देंगे, है ना, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, इसको हैंडल कर दीजिए। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मेरा चल जाएगा। तो ये एक तरीका है। हाँ बोलो। तो भी वो तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर तुम क्या कर दो कि इंडेक्स एरर के जगह पर आप दूसरा कुछ एरर दे दो, ठीक है। जैसे हम क्या कर दे रहे हैं कि इस लिस्ट में हम कर रहे हैं -1,
कहां तक चलेगा 4 - 3 यानी कहां तक चलेगा 3 यानी लास्ट इंडेक्स क्या होगा, ध्यान दो इधर। अभी हमने दिया है लेन लिस्ट -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा इसमें 2 तक चलेगा ना। अब देखो आधा लोग इसमें बोल ही नहीं रहे कहां तक चलेगा, तो प्रॉब्लम एक्सेप्शन ज्यादा तो लिस्ट समझने में है। ये लेन ऑफ लिस्ट निकालेंगे तो क्या होगा 4 में से -1 गया तो क्या होगा 3। अब 3 है लास्ट इंडेक्स, तो रेंज कहां तक चलता है 2 तक चलेगा, है ना। तो 2 चलेगा तो 2 + 1 लास्ट चलेगा 2 तो 2 + 1 यानी 3, तो 3 पर 8 है प्रिंट कर जाएगा, एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगा ही नहीं, और एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो आपको सीधे दिया, देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं दिया, यानी कि ट्राई एक्टिवेट ही नहीं हुआ, और जब ट्राई एक्टिवेट नहीं होगा तो एक्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे, ध्यान दो इधर, शांत रहो जी। अब इसमें हम कर रहे हैं दूसरा एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं। दूसरा एक्सेप्शन क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम प्रिंट कर रहे हैं, देखिए प्रिंट क्या कर रहे हैं ना कि जितना भी लिस्ट का एलिमेंट है ना, सबको हम लोग लिस्ट एलिमेंट को, यानी लिस्ट ऑफ आई को, एलिमेंट आ जाएगा लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट ऑफ आई सबसे पहले क्या आएगा 2, और उसको किससे हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो अभी देखिए इस सिचुएशन में तो इंडेक्स एरर हम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला कर जाएगा। तो ये वाला करेगा तो कौन सा मैसेज देगा, बताओ कौन सा मैसेज देगा, कहां डिवीजन एरर लिखे हुए हैं, एरर नहीं एक्सेप्शन जनरेट, एरर एक्सेप्शन देगा प्री डिफाइंड ना। अभी कौन सा एक्सेप्शन देगा एक्सेप्शन जनरेटेड। ये थ्रो किया कौन सा एरर 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर ये मिला, और नहीं मिला तो किसके साथ जाएगा, तो हमको कंफर्म नहीं है। एक तो कंफर्म है कि इंडेक्स एरर के मतलब जान रहे हैं कि ये वाला जनरेट क्या करेगा इंडेक्स एरर। दूसरा हमको कंफर्म नहीं है कि क्या कर सकता है, तो उसको हम लोग किस में रख दें एक्सेप्ट, कि हमको कंफर्म ही नहीं है क्या पता क्या देगा। तो यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए 4 और फिर क्या दे दिया एक्सेप्शन जनरेट। ठीक है, एक्सेप्शन क्या किया जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ, अब देखिए क्या कैसे एक्सेप्शन जनरेट हुआ, और लास्ट में क्या हुआ हेलो पाइथन। अब यहां पर चला लिस्ट ऑफ आई, यानी लिस्ट ऑफ आई में फर्स्ट टाइम क्या रहेगा 0 2, तो 2/0, तो 2/0 आपको क्या देगा एक्सेप्शन जनरेट करेगा। और ये यहाँ पर अब ये बताइए एक्सेप्शन जनरेट करा तो सीधे कहां आ जाएगा एक्सेप्शन जनरेटेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको उतार लीजिए। हाँ, फोर क्यों दिया है ना, जैसे पहले प्रिंट किए लिस्ट i+1, आई में फर्स्ट टाइम क्या है 0, 0 + 1 यानी कौन सा एलिमेंट 1, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पर क्या रखा हुआ है। अब ये देखिए जब ये गया 4, यानी अभी लिस्ट ऑफ आई, यानी आई में 0 है, यानी किसको 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये क्या हो गया एक्सेप्शन जनरेट हुआ। जब ही ट्राई में एक्सेप्शन जनरेट होता है वो क्या खोजता है एक्सेप्ट। अब ये लूप ट्रू हो कि फॉल्स हो उसको कोई मतलब, हालांकि ट्रू था लूप आगे भी बढ़ता, लेकिन सीधे ये कहां भेज दिया, तो ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया 0 डिवीजन एरर। अब ये 0 डिवीजन एरर खोजेगा, पहला एक्सेप्ट मिला ये मैच नहीं किया, अगला हमने दे दिया खाली एक्सेप्ट, यानी कि ये किसी एरर में क्या कर देगा मैच कर जाएगा, तो क्या देगा एक्सेप्शन जनरेटेड। समझ गए, इतना समझ गया, काफी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रहा है, समझ गया। यस यस, और क्या चाहिए, और का पहला सेमेस्टर में तो और ही जाएगा।
अब हमने सर शुरू में जैसा फ्लो थ्योरम देखते हैं, आपको वो शुरू में बच्चा शुरू में भागने लगते तो कौन सा भाग जाता आधा भाग जाता। अब ऐसा लग रहा था सर कि अभी आधा क्लास पहुंच नहीं हो रहा है, सिलेबस कुछ ज्यादा है, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना नहीं है। सिलेबस ठीक है, लेकिन सर मतलब नहीं, फर्स्ट में दिक्कत है, आपका फ्लो ठीक है, लेकिन हम लोग को बिना अपना से प्रैक्टिस कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा दिक्कत होता है सबको, और सिलेबस में बुक्स वगैरह सब दे दिया है। हाँ, ये सबसे तुम लोग बड़का दिक्कत रिक्वेस्ट हुआ है, करो, लिखे ऐड ऑन चल रहा है उसको क्लोज किया। लिखे के कितना बार भेजता है, इसका मैं सुनते लोग इसका मैं निकाल कोनो नहीं रिस्पांस नहीं, ये ऐड ऑन मत हो जाए, ऐड ऑन क्लोज करने की रिक्वेस्ट करो, मिक्सर प्लस वो एचओडी प्लस। अच्छा, जो मेन सब्जेक्ट है उनको रख दिया ऑनलाइन, लो ऑफलाइन में ऐड ऑन को डाल दिया। नहीं तो ये रिक्वेस्ट करो, ये हम लोग समझ रहे हैं क्या चल रहा है, पहले पूरा है। तुम लोग समझ रहे हैं, बच्चा लोग भी जान रहे हैं, बच्चा लोग की दिक्कत नहीं है, हम क्यों करें। अपने पास ये बड़ा बोलेगा तो सर की नेतागिरी ज्यादा करने आया कॉलेज में। नहीं तो सब लोग तुम लोग बोलो कि अब एग्जाम है सर, उसको खत्म किया जाए। चलिए तो ये को बोले तो वो सीआर से हटा, तुम ज्यादा बोलता है, नेतागिरी करने आया कॉलेज। अभी कौन बात है? चलिए ये हो गया ट्राई, ट्राई के बाद क्या होगा एक्सेप्ट, तो यही है एक्सेप्शन क्या हैंडलिंग, ठीक है। अब इसमें हम बता रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, है ना। अब इसमें कहिएगा नेस्टेड ट्राई भी हो सकता है, फिर क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले है कि ये समझ गया ना कि एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। अब तुम जाओगे सी में, सेकेंड सेमेस्टर में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, थर्ड सेमेस्टर में जावा में मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पर ट्राई रहेगा और यहाँ पर कैच रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। कीवर्ड अलग अलग होगा, ट्राई एक्सेप्ट की जगह पर क्या होगा कैच होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कैसे जनरेट होता है ना, सिंटेक्स अलग होगा, सिंटेक्स भी सेम ही होगा, ये करेगा तो यहाँ जंप मारेगा, सब सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह पर क्या होगा कैच होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग से उतार लो, फिर फर्स्ट डे में मेरा जिंदगी तय हो जा रहा है, ये रहोगे तो सोचते रह जाओगे, फिर पागल भी हो जाओगे, तो वो दिमाग से निकालो। इसीलिए कह रहे हैं कि काउंसलिंग की जरूरत है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। हम जान रहे हैं कि कब तुमको कैसे समझना है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं समझने का मतलब ये नहीं कि पूरा खत्म हो चुका है, ये कभी नहीं, ठीक है। हाँ। आप सेकेंड में जाएंगे तो इसका 50% सिलेबस है, टाइम ज्यादा है, सिलेबस कम है, ये लगातार हम बोल रहे हैं, तो इस चीज को अब आप दिमाग में ब्रेन में भर लीजिए कि हमारे पास प्रोग्राम सीखने का भी और बहुत अवसर है, सेकेंड लास्ट अवसर है, सेकेंड में जो नहीं सीखेगा सेमेस्टर में वो नहीं सीखने वाला है, वो समझे को प्रोग्राम सीखने के लिए बना ही हुआ नहीं, ठीक है। थर्ड में फिर क्या सीखना है उप्स, थर्ड में अगर उप्स नहीं सीखा तो फिर वो नहीं सीखा, फिर फिफ्थ सेमेस्टर तो फिर वो आया राम गया राम, सेकेंड आपके पास लास्ट चांस है सीखने का। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन वाला करते हैं। नेक्स्ट है, यहां हम ध्यान देखिए test1.py, इसको test3 कर देते। अब देखिए चौथा जो टर्म है वो टर्म है आपका एल्स, क्या है एल्स है, तो एल्स कब यूज होगा ये देखिए। चलिए आइए देखिए, एक सिंपल सा फिर से हम एक्सेप्शन का एक एग्जांपल देते हैं, है ना, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इनपुट, या स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड की जगह पर दूसरा हम एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, कौन सा और एक्सेप्शन जनरेट करें, इंडेक्स हो गया, जीरो डिवीजन हो गया, और कौन सा हो सकता है इंडेंटेशन, तो सिंपल सा है, और आईओ एक्सेप्शन फाइल हैंडलिंग फिर यूज करना पड़ेगा। एक और बचा हुआ था टाइप एरर कर दे रहे हैं, क्या एरर कर दे रहे हैं टाइप एरर, ठीक है।
टाइप एरर या नेम एरर, कुछ ऐसा कुछ है एक्सेप्शन, है ना? कौन सा है? नेम एरर यूज करते हैं। आइए अब इसको हम फंक्शन में भी यूज कर रहे हैं। किसमें यूज कर रहे हैं? तो डेफ एक हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं टेस्ट नाम का। देखिएगा ध्यान से, फंक्शन बनाए हैं आप टेस्ट नाम का, और इस टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू x प्लस 10। क्लियर है? ये जो फंक्शन बनाए हैं वो फंक्शन किस तरह का है? नॉट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ समझिएगा। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या प्रिंट कर देंगे? x। ठीक है ना, जो x का वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। किस नाम से कॉल करेंगे? टेस्ट नाम से। कुछ पास तो इसके अंदर करना नहीं है। क्या ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा? क्योंकि टेस्ट सबसे पहले कौन सा इन्वोक होगा? ये टेस्ट, और ये टेस्ट होगा तो अपना बॉडी खोजेगा टेस्ट। अब इसके अंदर जाएगा x प्लस एक्स, है ना, x इक्वल टू एक्स प्लस 10, जो पहले से डिफाइन नहीं है। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आगे और भी कोड लिख रहे हैं। अब एक्सेप्शन में जानते हैं कि आगे और भी कोड हो सकता है, तो हम सिर्फ समझने के लिए लिख दे रहे हैं। प्रिंट देखिए अभी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, और ये हमेशा मत समझिए कि इसका काम सिर्फ एक्सेप्शन तक है। बड़ा प्रोग्राम में यूज कीजिएगा और वहां एकाएक आउटपुट देगा एक्सेप्शन जनरेटेड, तो आपको पता होगा ना कि वहां पर ट्राई और एक्सेप्ट क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा। तो हर चीज ये मत समझिए कि उसका यूज यहीं पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन हो गया क्या, लोकल वेरिएबल एक रिफरेंस बिफोर असाइन, और एक लोकल वेरिएबल हमने यूज किया है x, और x को हमने बिना इसमें वैल्यू दिए हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट क्या देंगे, ट्राई, और फंक्शन के अंदर इसको हम लोग डाल दे रहे हैं ट्राई के अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x का, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एक्सेप्शन, या तो आप लिख सकते थे टाइप एरर, एक्सेप्शन जनरेटेड। ठीक है, ओके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, ये जो क्वेश्चन जब देखेंगे आप, तो क्वेश्चन इलॉजिकल है, मतलब हम जान के करवा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर ये समझिए, एक पार्ट होता है एल्स। क्या पार्ट होता है? एल्स ट्राई और एक्सेप्ट के नीचे यूज करते हैं। ठीक है, अब एल्स में देखिए कब जनरेट करता है, एल्स कब करता है, तो एल्स आप जानते हैं कि जब ट्राई और कैच कुछ नहीं काम करेगा तो कौन काम करेगा? एक एल्स में हम लोग ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, नो एक्सेप्शन जनरेटेड। अब इस केस में ये बताइए कि एल्स का आउटपुट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, एल्स का आउटपुट आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज हमने क्या किया कि x का वैल्यू ले लिया 5, x इक्वल टू 5। अब बताइए कि अब ये else देगा या नहीं देगा? देगा। अब else देगा। ठीक है ना, नो एक्सेप्शन जनरेटेड। क्यों else दिया? हमने बताया है आपको कि x यहाँ पर 5 हो गया। अब ट्राई के अंदर तो कुछ बॉडी होता नहीं है, ट्राई के अंदर इंटर किया, क्या ट्राई एक्टिवेट होगा? नहीं, ट्राई एक्टिवेट करने का मतलब क्या, एक्सेप्शन जनरेट होगा तब एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। 5 + 10 कितना हो गया आपको?
15 प्रिंट किया, और जब ट्राई जनरेट ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो एक्सेप्ट काम नहीं करेगा। तब जब ट्राई एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्सेप्ट काम नहीं करेगा, तो कौन काम करेगा? एक दे सकते हैं, एल्स इज जस्ट लाइक ऑप्शनल पार्ट, यानी नो एक्सेप्शन जनरेटेड। आ गया? इसको आप एल्स वाला एग्जांपल के साथ, डेफिनीशन जरूर सबका याद रखेंगे। ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, और एक एग्जांपल दे देंगे उसको, कोई एक एग्जांपल, है ना? ये दिमाग में रखना है कि कोई एक एग्जांपल दे देना है अगर एग्जाम में पूछेगा। वैल्यू ऑफ होगा ये, पोस्ट फोकस सब कुछ करना है क्या? चैट पोस्ट सारा वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। 2 वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 वीडियो आपको दूसरे चैनल पर क्या है, हाँ, दूसरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। चैनल का नेम है सिमेज कॉलेज, सिर्फ सिमेज कॉलेज। क्या? एक ही ना, एक सिमेज कॉलेज है, सिमेज ऑनलाइन क्या क्या है, लग पता नहीं क्या। देखो लास्ट वाला प्रोग्राम में, लास्ट वाला ये समझ में आया? जैसे एक एल्स एक ऑप्शनल पार्ट है, हमेशा एल्स ऑप्शन पार्ट है। जब ट्राई और एक्सेप्ट कुछ नहीं काम करेगा, तो कौन काम करेगा? एल्स काम करेगा। ठीक है, सर जैसे हम लोग तो प्रिंट में जो लिख रहे हैं वही सेम टू सेम मतलब प्रिंट कर रहा है। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा रहा है उसमें क्या गलती है, अगर टाइप एरर है तो ऐसा रिटर्न करना चाहिए कि हाँ इसमें टाइप एरर तो आप खाली एक्सेप्ट लिख देंगे। तो वो लिखेगा कि सर यार इसमें क्या गलती है, जो टाइप एरर है या सिंटेक्स एरर है या क्या एरर है। तो वो तो रन कराने के बाद अगर हैंडल नहीं करेंगे तब लिखता है, टाइप एरर है या फिर इंडेक्स एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, तो पहले से भी देते आ रहा है। तो हम लोग कहते थे कि टाइप एरर है, चलो इसको बदल दो, लेकिन अब इसको क्या कर देंगे, हैंडल कर। ठीक है, हैंडल करने का मतलब सर कि उसके आगे हाँ, आगे तक काम चलता रहेगा। मतलब प्रोग्राम को क्या करते था, ये एक्सेप्शन क्या करता है, जहां जनरेट होता है वहां प्रोग्राम को क्या कर देता था, स्टॉप। अब ये लाइन आगे बढ़ता ही नहीं, ओके नहीं देता। अभी क्या है, अभी अगर हम लोग इस लाइन को कमेंट में डाल दें, तो अभी आगे आपको प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटलीस्ट प्रोग्राम यहाँ पर देखिए ओके दिया। और यही अगर ट्राई और कैच यहाँ एक्सेप्ट नहीं देते, तो क्या होता है, आपका प्रोग्राम यहीं पर क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता। और आगे अगर हजारों लाइन रहता तो वो सब क्या हो जाता, स्टॉप। तो जब जब ऊपर ही गलत हो जा रहा है और एक्सेप्ट लिखने के कारण से प्रोग्राम आगे बढ़ जा रहा है, तो उसके नीचे अगर कुछ कोडिंग किए होंगे तो अगर वो एक दूसरे से रिलेट होगा तो फिर तो उसमें भी तो गलती होगी। तो उसमें गलती हो तो वहां भी ट्राई कैच लिखो, है ना? प्रोग्राम बनाओगे तो वहां भी ट्राई कैच लिखो। ये धीरे धीरे होगा ना। मतलब इसका इम्प्लीमेंट नहीं समझा सर कि मतलब तो प्रोग्राम में हम लोग क्यों यूज करेंगे वाकई। जब अगर सर फर्स्ट वाले लाइन से एक्सेप्ट से ऊपर वाले का अगर नीचे वाले से रिलेट है तो ऊपर वाला अगर गलत लिखे हुए हैं तो वो तो आगे बढ़ेगा। तो आगे यहाँ पर हम गलत लिखे एक, तो वो तो एरर हो गया। अब जैसे बार बार तुम एक्स को यूज कर रहे हो, तो वो तो यहाँ पर देख लिए कि बार बार हम एक्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो जैसे कह रहे हो कि यहाँ पर एक्स में वैल्यू नहीं लिए, यहाँ पर यूज कर रहे हो, फिर एक्स को यूज कर रहे हैं, तो वो तो पूरा प्योरली गलत होगा। 50 जगह तुम एक्सेप्शन नहीं ना लिखोगे, वो तुम ब्रेन तो थोड़ा काम करेगा ना, अपडेटेड ब्रेन रहेगा ना। देखेंगे अगर ये लगातार एक्स एक्स करेगा, तो वहां इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, बाबा यहाँ पर एक्स इक्वल टू 5 लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सर जो आप बोले एक्सेप्ट का यूज वो आगे प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूट करते रहेगा। हाँ,
तो फिर तो उसको सर शुरू में सुधारिए देंगे तो एक्सेप्ट इतना तो लिखेगा। छोड़ दीजिए, सुधार दीजिए। तो ये तो हम जान के करवा रहे हैं, दिखाने के लिए। जरूरी थोड़े है कि ये टाइप एरर है। शांत रहो जी, जरूरी नहीं है कि टाइप एरर इंपॉर्टेंट है। आप ये मत कीजिए कि टाइप एरर हो रहा हम लिख के देखेंगे, कोई टाइप एरर यूज नहीं करता है। जेवी अगर आपको देगा ये कौन सा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है नेम एरर, तो नेम एरर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम दिखाने के लिए किए। अगर आपको नेम एरर मिला, यहाँ मिला x = x+10, हम सीधे क्या कर देंगे, x का वैल्यू क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। इतना लन फन लिखने की जरूरत ही नहीं है, मत यूज करो। कोई चीज जबरदस्ती यूज नहीं ना करा रहा है, आप अपने हिसाब से क्या। हम इतना जगह प्रोग्राम बनाते हैं आगे जाके, जहां एक्सेप्शन जनरेट करता है हम उसको सीधे चेंज कर देते हैं। मेरा खुद नहीं आदत है, कि अगर दे दिया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज तो हम ट्राई और कैच लिखने जाएंगे, ट्राई और एक्सेप्ट लिखेंगे। इंडेक्स ऑफ रेंज कम कर दिया, बात खत्म हो गया। समझ गए? तो कर सकते हैं आप, ये जबरदस्ती आप पर थोप नहीं रहा है, आप ये यूज कीजिए। कभी जब भी पता नहीं चलता है, अगर आप बारीकी से देखें तो पता चल जाएगा। तो एक्सेप्शन कहीं आप यूज मत, बिना एक्सेप्शन का भी प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बन जाएगा 2000-3000 लाइन जितना होता है। ये दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ दिखा रहे हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन टर्म क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर है? अभी इतना प्रोग्राम बनाए, कहीं पर एक्सेप्शन के यूज किए? प्रोग्राम ये वाला बनाया है कि नहीं? इससे पहले क्या एक्सेप्शन का यूज किया? नहीं किया। एक्सेप्शन पढ़ ले रहे हैं, आगे उस पढ़ाएंगे, एक जगह भी एक्सेप्शन यूज नहीं करते। जहां टाइप एरर दे देगा सीधे क्या कर देंगे, x = 5 ले लेंगे। जहां पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देगा वहां पर हम लोग इंडेक्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बात खत्म होगा, है ना? ये भी कर सकता है। अब ये दिमाग में नहीं रहेगा कि क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब चलते हैं, लास्ट है एक बचा हुआ इसमें, वो है फाइनली कीवर्ड। क्या है फाइनली? देखिए प्रिंट की तरह, प्रिंट क्या, फाइनली का भी ब्लॉक होगा। देखिए फाइनली एक्सेप्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूटेड होता है। जैसे हमने दे दिए ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, और लास्ट में हम क्या देते हैं, फाइनली। अब यहां पर इंडेंट एरर लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, खत्म हो गया, समझ गया? प्रिंट क्या मैसेज दे देंगे, ऑल ब्लॉक्स आर एक्सिक्यूटेड। फाइनली हमेशा रन करेगा, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो नहीं हो, हमेशा आपको क्या होगा, रन करेगा। अभी आपको एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो नहीं हो रहा है तो एल्स तो करेगा, क्योंकि वैल्यू एक्स का 5 ले लिए हैं, एल्स आपका करेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, फाइनली। तो फाइनली इज द आल्सो ऑप्शनल पार्ट, कि एक्सेप्शन का पार्ट है। अगर आप इसको देना चाहते हो कि सारा कंप्लीट मेरा हो गया, कहीं पर कोई एरर नहीं है, आप दे सकते हो। अब हम एक्सेप्शन जनरेट करा रहे हैं। अब अभी आपको क्या देगा, एल्स पार्ट देगा? नहीं देगा। कैच वाला देगा एक्सेप्शन जनरेटेड, एक्सेप्ट वाला, और एक क्या देगा, ऑल ब्लॉक्स आर। ठीक है, एक्सेप्शन जनरेटेड, ऑल ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड, और क्या दिया, तो ये हो गया आपको फाइन। बस यही एक्सेप्शन है, उतार लीजिए। तो प्रिंट की तरह यूज कर रहा है, तो प्रिंट नहीं लिखेंगे तो यूज हो जाएगा क्या? प्रिंट की तरह तो कहोगे ये भी यूज हो रहा है, प्रिंट की तरह ये भी यूज हो रहा है। फाइनली ब्लॉक करने का मतलब है कि ऑप्शनल पार्ट है, उसका जो बॉडी होगा वो हमेशा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, इवन आफ्टर एक्सेप्शन जनरेट हो या नहीं। क्या समझा? हाँ, बराबर है, नहीं
नेक्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कुछ दूसरा चीज नहीं होगा। वो क्या होगा, फंक्शन आपको थोड़ा सा कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए, फंक्शन। फंक्शन क्लियर होना चाहिए, बस फंक्शन होगा और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, थोड़ा प्रोग्राम का मॉडल चेंज कर देंगे बनाने का। पिछले क्लास क्लास हो गया, HTML ये सब है ना, ये क्लास हो गया, इवेंट ऑब्जेक्ट हो गया। जब उनको कौन सिलेबस भागा जा रहा है, मतलब आधे करके समझा। इसको बोल देंगे थोड़ा बहुत पिछले वाला। हाँ, पिछले वाला जैसे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो उसे क्लियर कराते हैं। उनको हम दे दे रहे हैं ये पढ़ाना, ऑब्जेक्ट ये नहीं सर, पढ़ाने के लिए हम लोग पुराने वाले मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग सॉर्ट आउट करते रहे। आप ये पढ़ाएंगे, GUI मोड पढ़ाएंगे, GUI मोड जरूरी है। चलिए, तो ये हो गया, उतर गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर GUI मोड है, ये सबसे अलग हट के मतलब नया है, इससे दूसरे से रिलेट है। नया यस, रिलेट है यहाँ पे, सारा नया है, कुछ जाना है। मतलब सर पीछे वाले से रिलेट नहीं है। प्रोग्राम रिलेट है, उसी से जोड़ने के लिए प्लस के जगह माइनस नहीं यूज करें, वेरिएबल लेना ही होगा, नहीं कुछ तरीका दूसरा होगा। समझा देंगे, बोलेंगे मेरा सब बात नहीं है, ले लीजिए आपके पास। चलो, तो ये अब अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस बन गया है।